मंडली, गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी तरह अपने मन की समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्रचित करते हुए अपने सन्मुख विराजमान श्री परमहंस स्वयं श्री सतगुरुदाता दीनदयाल श्री हजूर गुरु महाराज जी के पावन दिव्य अलौकिक सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एक दफा अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम से मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, गुरुवाणी में वाक आया है, गुरु परमेश्वर एको कर जान, कि परम पिता परमात्मा और सतगुरुदेव एक ही हैं, कि परम पिता परमात्मा स्वयं संत सदगुरु के रूप में जीवों के कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं। वही जानते हैं कि जीव का इस संसार में किस लिए आना हुआ है और कैसे कल्याण होगा। वही सत असत का भेद बदलाते हैं कि जीव का किसमें भला है, किसमें सुख है और कैसे उसको आनंद की प्राप्ति होगी, वो संसार में किस लिए आया है और वो क्या कर रहा है। ऐसे ही कबीर साहब जी की परम शिष्य रानी इंदुमती जब अपनी जीवन यात्रा संपूर्ण कर सचखंड में पहुंची, क्या देखती है कि सामने सिंहासन पर श्री कबीर साहब जी विराजमान हैं। जैसे उसने श्री कबीर साहब जी के दर्शन किए तो बड़ी हैरान हुई कि ये क्या, सामने तो गुरुदेव विराजमान हैं। उसने प्रणाम किया, श्री कबीर साहब जी से प्रश्न किया कि महाराज ये क्या, आप यहां पर विराजमान हैं, मातृलोक में भी आप थे, तो ये तो आपने नहीं बताया कि आप ऊपर हमें सचखंड में मिलेंगे। तो श्री कबीर साहब जी मुस्कुराने लगे कि अगर ये भेद मैं तुम्हें पहले बता देता कि मैं ऊपर सचखंड में आपको मिलूंगा, तो जो कार्रवाई है सत असत का भेद है वो आपको कैसे पता चलता कि हम संसार में क्या किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, सत्य क्या है असत का है। सारा संसार माया में सख्त रहता है, इस माया के भेद को कैसे जानते कि ये माया है, ये सत्य वस्तु है, इसकी परख आपको कैसे होती। यही भेद बताने के लिए तो महापुरुष धराधाम पर आते हैं, असली चीज जीव को देते हैं। वही चीज हमने आपको दी। परम पिता परमात्मा और गुरुदेव में कोई भेद नहीं है। स्वयं परम पिता परमात्मा संत सदगुरु के रूप में धराधाम पर आते हैं, वही जीव को बताते हैं कि इसलिए संसार में आए हो, सच्ची वस्तु की प्राप्ति करने के लिए आए हो। ऐसी एक बार हमारे आराध्य देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी एक बार पूर्णधाम चक में विराजमान थे। रात्रि के समय दर्शन खुले तो गिनती के ही भगत लोग महात्मा जन वहां पर थे। जैसी दर्शन खुले, सत्संग हुआ, श्री गुरु महाराज जी बड़ी मौज में आए। श्री में इशारा किया कि कुछ ले आओ। पहले तो समझ नहीं आई कि क्या लेकर है, आदमी जी प्रसाद देना है, कुछ देना है। श्री में नहीं, श्री गुरु महाराज जी ने एक पीताम्बर मंगवाया, बहुत सुंदर पीताम्बर मंगवाया। श्री गुरु ने पीताम्बर धारण किया। श्री गुरु महाराज ने वहां बैठे कुछ प्रेमियों से पूछा कि आप जो दर्शन करते हो आप क्या समझते हो, क्या सोचते हो, समय आपको क्या अनुभव होता है। तो सब चुप थे। तो बड़े महात्मा जी से पूछा, बताओ महात्मा जी आपको क्या महसूस होता है जब आप दर्शन करते हैं। तो महात्मा जी ने हाथ जोड़ के विनती की, स्वामी जी इतनी समर्थ नहीं हमारे जीवन में कि हम क्या बताएं। दो चार प्रेमियों से पूछा कि बताओ, सब असमर्थ रहे उत्तर देने में। तो श्री गुरु बड़ी मौज में आए
और सब प्रेमियों को कि खूब नाचो जितना नाच सकते हो। सब प्रेमी खूब नाचे, खूब भजन बोले गए। श्री गुरु महाराज जी सुंदर दर्शन देते रहे, सब दर्शन करते रहे। श्री में ऐसा रूप धारण किया, जब दर्शन समाप्त हुए सब बार मिले तो कहते हैं कि आज का नजारा तो अलग था। सबने अपना अपना अनुभव बनाया, जिस जिस रूप में श्री गुरु महाराज के दर्शन किए, खूब जयकारे लगाए गए। तो यही कहने का भाव कि श्री गुरु महाराज जी हमें किस समय क्या देना चाहते हैं, ये श्री गुरु महाराज जी जानते हैं। हम सब भी बड़े भाग्यशाली हैं, इस समय भी श्री परमहंसों के पावन श्री चरणों में बैठे हैं। खुद अनुभव करके देखें कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। श्री परमहंसों के दर्शन कर रहे हैं, साकार रूप में श्री हजूर गुरु महाराज के दर्शन कर रहे हैं। हमारा मन गदगद हो रहा है कि ये घड़ियां हमें हमेशा मिलती रहें, ये आनंद मिलता रहे, ये सुख मिलता रहे। इन घड़ियों के लिए हम कोटिन कोट बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटिन कोट नमन करते हैं और यही अरदास करते हैं कि हे श्री गुरु महाराज जी, ये घड़ियां सदा हमें मिलती रहें, ताकि हमारा ये लोग भी सुखी हो, हमारा परलोक भी सैल हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।